एक समय की बात है, वसंत ऋतु का समय था। जंगल के पास वहां फूलों का एक बगीचा था। उस बगीचे के बीचों बीच लगा बोगनवेलिया का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे कुछ अशोक के पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। एक अशोक के पेड़ ने बोगनवेलिया को देखकर कहा, बोगनवेलिया के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूं। मित्र, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं हो सकता। दूसरे अशोक के पेड़ ने उसकी इस बात का उत्तर दिया। बोगनवेलिया ने उनकी बातें सुन ली और उसे अपनी सुंदरता पर और गुमान हो गया। वह बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूं। तभी गुलाब के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इन जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो। लेकिन सब मुझे देखकर ही तारीफ करते हैं। बोगनवेलिया ने इतराते हुए कहा, देखो इस कैक्टस के पौधे को, ये कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं। कोई इसकी तारीफ नहीं करता। ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? अब की बार अशोक का एक पेड़ बोला, तुम में भी तो कांटे हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। बोगनवेलिया को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस कैक्टस के कांटों की तुलना नहीं कर सकते। हम में बहुत फर्क है। मैं सुंदर हूं और वो नहीं। तुम में घमंड चढ़ गया है बोगनवेलिया। इतना कहकर अशोक के पेड़ ने अपनी डालियों दूसरी ओर झुका ली। इन सब के बीच कैक्टस का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन बोगनवेलिया ने गुस्से में अपनी जड़ें कैक्टस के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद बोगनवेलिया ने चिढ़कर कैक्टस के पौधे से कहा, तुम एक निरर्थक पौधे हो। तुम में न सुंदरता है, न ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। बोगनवेलिया की बात सुनकर कैक्टस को दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है। बोगनवेलिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और वसंत ऋतु चली गई। धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। बोगनवेलिया भी मुरझाने लगा। एक दिन बोगनवेलिया ने देखा कि एक चिड़िया कैक्टस के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहां से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। बोगनवेलिया को यह बात समझ नहीं आई कि वह चिड़िया कैक्टस पर बैठकर क्या कर रही थी। उसने अशोक के पेड़ से पूछा, ये चिड़िया क्या कर रही थी? अशोक के पेड़ ने कहा, ये चिड़िया कैक्टस के पौधे से पानी ले रही है। ओह, लेकिन क्या इसके चोंच गड़ाने से कैक्टस को दर्द नहीं हुआ होगा? बोगनवेलिया ने पूछा। अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालु कैक्टस चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। अशोक के पेड़ ने उत्तर दिया, ओह, तो इस गर्मी में कैक्टस के पास पानी है। मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूं। बोगनवेलिया उदास हो गया। तुम कैक्टस से मदद क्यों नहीं मांगते? वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर तुम्हारे पास ले आएगी। अशोक के पेड़ ने सलाह दी। बोगनवेलिया कैक्टस से कैसे मदद मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत बुरा भला कहा था। लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने कैक्टस से मदद मांग ही ली। कैक्टस दयालु था। वह मदद के लिए फौरन राजी हो गया। चिड़िया भी मदद करने आगे आई। उसने कैक्टस से पानी चूसा और अपनी चोंच से बोगनवेलिया के पौधे की जड़ों में डाल दिया। बोगनवेलिया का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। बोगनवेलिया को समझ आ गया था कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने कैक्टस से माफी मांग ली। किसी की भी शक्ल देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसलिए अपने गुणों पर अभिमान मत करो। एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है। दोस्तों, आपको ये प्रेरक कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।